हाय, दिस इज़ उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें देखेंगे सबसे पहले आपका टॉपिक वन में आपको बता दें आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकता। और विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं क्या कहलाती है? आनुवंशिकी। ओके, और आनुवंशिकता के जनक कौन हैं? जिन्होंने इसके बारे में बताया वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने आनुवंशिकता के जो प्रयोग थे वो किस पौधे पे किए थे? मटर के पौधे पर। किस पर किए थे? मटर के पौधे पर। उसके बाद मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। इन्होंने लगभग 280 एक्सपेरिमेंट किए और 280 एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कितने निष्कर्ष निकाले? 3 निष्कर्ष। इन 3 निष्कर्ष को हम मेंडल के 3 नियमों के रूप में पढ़ते हैं। हम बोलते हैं मेंडल के आनुवंशिकता कितने नियम है? तो मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3। इन्होंने, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन्होंने कितने टाइप की मटर पे प्रयोग किया था? तो 7 विपरीत लक्षणों वाली मटर को इन्होंने चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। उसके बाद देखिए, आपको बताया हमने कि 3 इनके नियम है: प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। पहले इसमें देखेंगे हम प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम क्या होता है? ये देखिए, इसमें लिखा है। आपको पहले इन वर्ड्स के बारे में हम आपको बता दें, पहले हम आपको क्रॉस समझाते हैं। ठीक है, देखिए, जब कभी भी, एक मिनट, देखिए, जब कभी जैसे कैपिटल आर है, इधर क्या है? स्मॉल आर है। जब दोनों एक जैसे हों, दोनों जीन क्या हो? एक जैसे। मेंडल के टाइम जीन वर्ड का यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनके टाइम ये जीन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, उन्होंने फैक्टर या कारक नाम दिया था। लेकिन ये ध्यान रखिए आप लोग, जब दोनों एक जैसे होंगे तब हम इसे क्या बोलते हैं? समयुग्मजीव। चाहे छोटे बड़े हों और चाहे छोटे हों, ये भी समयुग्मजीव है और ये भी समयुग्मजीव पौधा। अगर आपसे बोल दिया जाए ये पौधा कैसा है, ये, तो ये क्या है? समयुग्मजीव है। ये क्या है? ये भी समयुग्मजीव। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, दोनों सेम हो। जब दोनों जीन सेम हो, एक जैसे हों, तो हम उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजीव। क्लियर हो गई बात? अगर आपसे कह दिया जाए समयुग्मजीव, समझ में आ गया? अब विषम युग्मजीव क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग हो, एक कैपिटल में हो तो दूसरा स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, ये विषम युग्मजीव, ये विषम युग्मजीव। और समयुग्मजीव जो होता है, जैसे दोनों सेम जो होता है, समयुग्मजीव जो होता है वो हमेशा शुद्ध होता है क्योंकि इसमें समान युग्मज होते हैं, समान जीन होते हैं। ये आपका क्या है? समयुग्मजीव। अब या होमोजाइगस है दोनों। ठीक, और जब दोनों जीन्स अलग अलग हों, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो ये क्या है आपका? इसका मतलब ये विषम युग्मजीव है, हेट्रोजाइगस है। और दूसरी बात, ये क्या है? इम्प्योर है क्योंकि इसमें 2 प्लांट के कैरेक्टर, बड़े वाले कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक, समझ में आया? तो आप ये बता देंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा कि समयुग्मजीव क्या होता है, विषम युग्मजीव क्या होता है। समयुग्मजीव जब दोनों सेम हो, और विषम युग्मजीव क्या होगा? जब दोनों डिफरेंट जीन हो, दोनों क्या हो? डिफरेंट जीन हो, तो क्या हो जाएगा? विषम युग्मजीव। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको ये बता दें, समयुग्मजीव विषम युग्मजीव समझ में आ गया, शुद्ध अशुद्ध समझ में आ गया। अब एक बात और समझ लीजिए, प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है? प्रभावी और अप्रभावी, जैसे प्रभावी दोनों में से कोई एक अगर कैपिटल लेटर में है, दोनों में से कोई एक अगर कैपिटल लेटर में है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रभावी। समझ में आ गई बात? तो अगर हम कह दें एक प्रभावी पौधा था तो ये प्रभावी हो सकता है और ये भी प्रभावी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये शुद्ध प्रभावी है और ये अशुद्ध प्रभावी है। ठीक है, ये शुद्ध है क्योंकि दोनों जीन एक जैसे हैं, ये क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, जैसे ये होमोजाइगस और ये क्या है? हेट्रोजाइगस। तो पूरे नाम आप समझ सकते हैं। ये देखिए, प्योर है, ठीक, यानी कि शुद्ध है। समयुग्मजीव है, ठीक, यानी कि होमोजाइगस है। और तीसरा क्या है? प्रभावी या डोमिनेंट है। और इसके बताएंगे ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि दोनों जीन अलग अलग है, विषम युग्मजीव है। फिर दूसरा आप बताएंगे ये अशुद्ध है क्योंकि 2 अलग अलग प्लांट के जीन है, इसमें एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर। और तीसरा आप क्या? ये भी क्या है?
ये भी क्या है, डोमिनेंट है या प्रभावी है। क्लियर हो गई बात। अब जैसे रिसेसिव क्या होता है, ये तो प्रभावी थे दोनों, रिसेसिव दोनों में से कोई भी कैपिटल लेटर में ना हो, दोनों में से कोई भी कैपिटल लेटर में ना हो, तो वो क्या होगा, रिसेसिव, मतलब दोनों स्मॉल लेटर में, तब क्या होगा, अप्रभावी या रिसेसिव। क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग अब मेंडल का पहला नियम समझेंगे, प्रभाविकता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने दो पौधे लिए, दो में से दोनों कैसे थे, समयुग्मजी थे, दोनों कैसे थे, समयुग्मजी। इस देखो दोनों के, इन दोनों के भी जीन सेम है, इन दोनों के भी, तो दोनों समयुग्मजी। हमें छोटे बड़े से मतलब नहीं, हमें समान से मतलब है समयुग्मजी में, दोनों समयुग्मजी थे और दोनों क्या थे, शुद्ध। बताएंगे मेंडल ने एक क्या दो पौधे लिए जिनमें दोनों क्या थे, शुद्ध थे और दोनों समयुग्मजी थे, लेकिन एक क्या था, प्रभावी लक्षण वाला था और दूसरा अप्रभावी लक्षण वाला था। ठीक, ये प्रभावी लक्षण वाला और ये अप्रभावी लक्षण वाला है। और ये कैसा है, रेड, जो कैपिटल लेटर में रहेगा उससे लेंगे हम लोग नेम, रेड है ये, और ये रेड का ये क्या हो जाएगा, वाइट, ये क्या हो जाएगा, वाइट। ठीक, तो जब बताएंगे आप, जब शुद्ध और समयुग्मजी पौधों को लिया जिनमें से एक प्रभावी लक्षण वाला था और एक अप्रभावी लक्षण वाला था, और जो प्रभावी वाला था वो क्या, लाल रंग का था, और जो अप्रभावी वाला था वो सफ़ेद रंग का था या वाइट कलर का था। जब इन दोनों क्रॉस कराया, अब क्रॉस कैसे कराते हैं ये समझ लीजिए, नेम आप लिख लेंगे पूरे जो जो बोले हैं, ठीक है, अभी क्रॉस वाली भी दिखा देंगे हम जो बनेंगे बुक में। अब एक कैपिटल आर इधर आ जाएगा आपका, एक कैपिटल आर इधर, इधर से एक स्मॉल आर इधर आ जाएगा, एक स्मॉल आर इधर। अब आप मल्टीप्लाई करना जानते हो, पहले नंबर का क्या करते हैं, दोनों से करते हैं, फिर दूसरे नंबर का दोनों से करते हैं क्रॉस। तो पहले हम लोग इसका इससे करेंगे, ठीक, ये आया, फिर इसका इससे क्रॉस कर देंगे, ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देखिए यहाँ से कैपिटल आर आ रहा है आपका, इधर से क्या आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। ठीक, ये क्या F1 जनरेशन कहलाएगी, ये जो मिले हैं सारे क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। और ये पेरेंटल जनरेशन कहलाएगी। ठीक है, पेरेंट्स की तरह काम कर रहे हैं प्लांट, पेरेंटल जनरेशन। समझ में आ गई बात। अब आपको दिखा दें हम जो क्रॉस बना है, ये देखिए साफ साफ पूरा नेम आपको कैसे लिखना है। ये देखिए शुद्ध लाल है, ये शुद्ध सफ़ेद है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। आप ये भी लिख सकते हो दोनों समयुग्मजी साइड में। और इनमें जब विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, देखिए ये दोनों पार्ट में अलग अलग हुए, अभी हमने आपको बना के दिखाया था पूरा, और इसमें दो अलग हो गए। उसके बाद ये F1 जनरेशन में ये चार मिले ऐसे। ठीक, अब आपको ये बताना है कि जब मेंडल ने शुद्ध समयुग्मजी एक जिनमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी था, जब इनका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में या प्रथम संतति पीढ़ी में जो पौधे मिले वो सभी पौधे कैसे थे, देखिए इन्होंने लिया था शुद्ध और कैसे लिए थे, समयुग्मजी, शुद्ध और समयुग्मजी, लेकिन और एक प्रभावी था और एक अप्रभावी था। जबकि F1 जनरेशन में सारे प्रभावी पौधे मिले, सारे प्रभावी, क्योंकि प्रभावी का मतलब क्या, या तो दोनों कैपिटल लेटर में हो या दोनों में से कोई एक। तो देखो इसमें सब में एक एक जीन क्या है, कैपिटल लेटर में। तो इसलिए बताएंगे हम लोग जब मेंडल ने शुद्ध और समयुग्मजी पौधों को क्रॉस कराया, ठीक, तो अगली जनरेशन में जो पौधे मिले वो सभी क्या थे, प्रभावी लक्षण वाले थे। इसलिए हम इस नियम को क्या बोलते हैं, प्रभाविकता का नियम। इसलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, प्रभाविकता का नियम। समझ में आ गई बात। इन्होंने लिए थे समयुग्मजी पौधे भी और विषमयुग्मजी, दोनों समयुग्मजी लिए थे, लेकिन मिले कैसे, सारे विषमयुग्मजी मिले। उन्होंने प्रभावी भी लिया था, अप्रभावी भी लिया था, लेकिन सारे कैसे मिले, प्रभावी। इसलिए इस नियम को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। और इन सब के कैरेक्टर क्या एक जैसे हैं, सबके नीचे अलग अलग लिखने से के बजाय अच्छा है कि सब साइड में लिख दिया जाए एक साथ। देखो सारे क्या हैं, लाल हैं, लाल और सफ़ेद दोनों लिए थे, लेकिन सारे लाल मिले। प्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव डाल सकते हैं, मतलब बड़ा वाला जीन अपना प्रभाव डाल ले रहा है ना, तो ये लाल लाल है। और जो सफ़ेद वाले का था वो नहीं डाल पा रहा है, इस वजह से ये, नहीं तो पिंक होते है ना, या वाइट दिखते। प्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव अगली जनरेशन में डाल सके। तो देखिए इसमें ये सब कैसे अशुद्ध हैं, ये सब कैसे हैं अशुद्ध, कैपिटल आई सब कैसे हैं अशुद्ध। अशुद्ध का दूसरा नाम संकर है और विषमयुग्मजी हम आपको बता चुके हैं। समझ में आ गए यहाँ तक बात। ये आपका हो गया मेंडल का